और यह भी मैं तौसीफुर रहमान को बताना चाहता हूं कि वो अभी जरा हौसला रखे, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। वो न कि मैं तुम्हारे हजूर तराजू शरिया को तो मानता ही नहीं हूं, मैं जो मानते हैं पहले उनसे बात कर रहा हूं। जो जलसों में कहते हैं कि मैं तो ताजु शरिया का खलीफा हूं, तो ताजु शरिया का फतवा भी तो पढ़ो। यह है फतावा ताजु शरिया, हजूर ताजु शरिया कुद्दस सिरुल अजीज। और आपके गुलाम जो पूरी दुनिया में हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि धांधली को समझो और खड़े हो जाओ इस धांधली के खिलाफ। ये जो गैर एलानिया सुलह कुल्लियत आ रही है, इसका दरवाजा बंद करने के लिए इस फितने को समझो। जो कराची में बैठे हुए इस सिलसिला में मुदाहनत का शिकार हैं, वो भी इस बात को समझें। फतावा ताजु शरिया जिल्द नंबर 1, ये मैंने नहीं छापा, किताबुल अकायद सफा नंबर 195 और फिर 196। और हजूर ताजु शरिया ने यह फतवा क्यों दिया था कि उनके सामने एतराज आया था। जाहिर है कि देवबंदियों ने किया होगा, वहाबियों ने किया होगा, राफिदियों ने किया होगा। एतराज यह था कि इमाम अहमद रजा बरेलवी ने माज़अल्लाह कुरान का तर्जुमा गलत किया है। किस लिए? वो सारी आयात लिख के ले आए जहां आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का तर्जुमा खुदा से किया था। यानी ये कोई मामूली बात नहीं कि सिर्फ फैजाबाद सी हो, ये पुराना तसलसल है। यानी अगर आज ये अपने लिए गुंजाइश बनाएंगे तो मतलब क्या होगा? आला हजरत पे हमला करवाएंगे, कुरान पे हमला करवाएंगे, सुन्नत पे, 14 सदियों पे। तो ये हजूर ताजु शरिया के बाद पास मसला आया 194 सफा, इसमें 9 आयात वो लिख के लाए कंजुल ईमान शरीफ से। मसलन पहली है व यक्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, और काटते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया। अल्लाह का तर्जुमा खुदा से। कैफ तकफुरून बिल्लाह, भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर हो गए। हत्ता नरल्लाह जहरा, अब तक अलानिया खुदा को ना देख लें। कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, खाओ और पियो खुदा का दिया हुआ। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और खुदा के गजब में लौटे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, खुदा तुम्हें हुक्म देता है। अऊज़ु बिल्लाह, खुदा की पनाह। हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये खुदा के पास से है। फसम्मा वजहुल्लाह, उधर वजहुल्लाह, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। ये सारी आयात पढ़ के उन्होंने कहा कि अल्लाह का तर्जुमा खुदा तो बनता ही नहीं है। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने अल्लाह का तर्जुमा खुदा से क्यों किया? देखो बात कहां की है। और ये लोग कितने गाफिल हैं। आला हजरत पे एतराज हुआ कि अल्लाह का तर्जुमा खुदा के लफ्ज से क्यों किया गया। तो हजूर ताजु शरिया ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। ये बात है। अगर हम भी ना बोलें तो क्या सारा मसलक दूसरों के सुपुर्द कर दें? ये हमारा स्टैंड लेना क़यामत तक इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा। अब देखिए, ये तो था पस मंजर फतवे का कि जवाब क्यों लिखा किसने? हजूर ताजु शरिया ने। जवाब 196 सफा, जो सुन रहे हैं जहां जहां बैठे वो भी खोल लें। हम हैं रिजवी और हम हैं रिजा वाले।
बंदे का करैक्टर भी हो रिजवी कहलाने के लिए, और रिजा वाला और मसलक आला हजरत वाला। लिखा खुदा और अल्लाह अल्फाज मुतरादफा हैं। खुदा और अल्फाज मुतरादफा हैं। मतलब क्या कि अल्लाह और खुदा का एक ही हुक्म है। अगरचे खुदा फारसी का लफ्ज है, अल्लाह की इस लिहाज से हम पल्ला नहीं, लेकिन जिसे अल्लाह कहते हैं उसे ही खुदा कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मुझे छोटा समझ के या बुग़्ज़ समझ के कहते हैं कि कोई नहीं वो बोलता रहे, या सब की मुश्तरका दलील ये है कि मैं जिसकी भी चोरी पकड़ता हूं वो कहता है मेरा हसद कर रहे हैं। तो लफ्ज अल्लाह और लफ्ज खुदा क्या है? अल्फाज मुतरादफा हैं। अगला जुमला, और दोनों लफ्ज अल्लाह और खुदा दोनों अल्लाह ताला के आलमे जात हैं। आलमे जात, वसफ तक भी नहीं बयान किया। हजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अलम का लफ्ज बोला। अलम, ये उलमा सारे जानते हैं कि अलम में एक खास चीज है, आम वसफ और आम इसम के मुकाबले में भी। तो ये फरमाया कि लफ्ज खुदा को हल्का ना जानो, अल्लाह भी रब का नाम है और खुदा भी रब का नाम है। तौसीफ को तो हम इब्ने तैमिया से जहर दिलवाएंगे या इब्ने तैमिया से उसे जूते मरवाएंगे, और वहाबियत कहेगी इसको तो चिड़ियाघर में छोड़ आना चाहिए, वहां फायदा ज्यादा है। रियाज के चिड़ियाघर के अंदर मिंबर पे बैठने के काबिल नहीं, ये कैसी बातें करता है। लेकिन अभी तो मैं हजूर ताजुश शरिया का फतवा इनके लिए पढ़ रहा हूं। अच्छा जी, दोनों अल्लाह ताला के आलमे जात हैं। वो मुफ्तियाने किराम भी, माजरत से कहता हूं तवज्जो करें कि जो टाइम ही नहीं निकाल रहे कि जुर्म हुआ क्या था, उस हुक्म क्या है, बस इसी पर कि नहीं जलाली साहब वैसे कह रहे हैं इजाफत से इतलाक हो जाता है, ये जवाज है। जुर्म इजाफत का है ही नहीं, जुर्म वाजे सिर्फ इजाफत के बगैर लफ्ज खुदा का है, और जो बोला गया पहले वो भी इजाफत का नहीं था, ज़र्फियत का था, और बाद में तो वाजे तौर पर उन्होंने उसूल बना के इसको पेश किया कि जिस तरह मजाजन बंदे को अली कह सकते हैं तो मजाजन बंदे को खुदा भी माजला कह सकते हैं। अच्छा जी, इसका हुक्म क्या है? कहते हैं दोनों अल्लाह ताला के अलमे ज़ात हैं जिनका इतलाक गैर बारी ताला पर जायज नहीं। गैर बारी ताला पर, अल्लाह के सिवा किसी पर ना लफ्ज अल्लाह बोलना जायज है ना लफ्ज खुदा बोलना जायज है। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। इस सिलसिला में इख्तिसार से इसमें मैं ये भी बात तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहता हूं। ये जो पहला प्रोग्राम हमने किया था ना अफकार रजा सेमिनार, और उसके बाद फिर और एक प्रोग्राम लफ्ज खुदा के लिहाज से तकरीबन 5 घंटे की वो गुफ्तगू बनती है, उस वक्त तक ये फतावा मेरे पास नहीं पहुंचा था। और ये होता है बुजुर्गों से रूहानी रिश्ता कि जो जो दलीलें उस दिन उस सेमिनार में मैं पेश कर रहा था हूबहू अपने अहद में इन्होंने भी पेश फरमाई थी। तो ये नहीं मैं कहता कि इन्होंने मेरे वाली पेश की, मैं कहता हूं ये मुक्तदा है, पेशवा है, और इनसे हमारी रूहानी वाबस्तगी है। रब ने हमारी सोच को उस रास्ते पे चलने की तौफीक दी जिस पे बुजुर्ग पहले ही झंडे गाड़ चुके थे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब इसमें इन्होंने जिस तरह हमने उसमें फ़िक़ा के हवाले पेश किए थे कि लफ्ज़ खुदा फ़िक़ा फ़िक़ी फ़लाँ किताब में भी आया है, अरबी किताबों के अंदर ये ताबीन से चल के आ रहा है। हुज़ूर ताजुश शरिया जो हैं उन्होंने इस पर कि लफ्ज़ खुदा और अल्लाह का हुक्म एक है, और जैसे अल्लाह मजाजन भी किसी को नहीं कहा जा सकता, ऐसे लफ्ज़ खुदा मजाजन भी किसी को नहीं बोला जा सकता।